मिडिल ईस्ट में सिचुएशन एक बार फिर से पलट गई। जहां कल तक उम्मीद थी कि टेंशन कम हो रहे हैं, वहीं अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज फिर से रेस्ट्रिक्टेड हो गया, वो भी दोनों साइड से डबल ब्लॉकेड। ईरान ने ऑफिशियली फिर से अनाउंस कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अब फिर से ईरान की आर्म्ड फोर्सेस के स्ट्रिक्ट कंट्रोल में रहेगा। यानी जो वाटरवे कुछ समय, इनफैक्ट कुछ घंटे पहले कमर्शियल शिप्स के लिए ओपन किया गया था, वो फिर से रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। इस सडन रिवर्सल की वजह क्या है? क्योंकि ईरान ऐसी पलटियां नहीं मारता है, तो क्या रीजन हुआ कि ईरान ने अपना डिसीजन बदल दिया? ईरान का कहना है कि यूनाइटेड स्टेट्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। उन्होंने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स ने सीज फायर का वायलेशन किया, क्योंकि यूएस ने साफ कह दिया कि उसका नेवल ब्लॉकेड तो जारी रहेगा। मतलब ईरान ब्लॉकेड हटाएगा, लेकिन तब भी ट्रंप अपना ब्लॉकेड जारी रखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने भी ओपनली कहा था कि ब्लॉकेड, उनका ब्लॉकेड यानी यूएस का ब्लॉकेड, तब तक खत्म नहीं होगा जब तक ईरान डील साइन नहीं करता, खासकर न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के। यानी यूएस प्रेशर बना रहा है, ईरान जवाब में कंट्रोल बढ़ा रहा है, और इन दोनों के बीच में ग्लोबल ट्रेड फंस गया है। तो अब जानते हैं ग्राउंड रियलिटी क्या है। शिपिंग डेटा के मुताबिक अब शिप्स को स्पेसिफिक कॉरिडोर में ही मूवमेंट की परमिशन है, और वो भी ईरान की अप्रूवल के बाद। दूसरी तरफ यूएस फोर्सेस ने कई शिप को इंटरसेप्ट कर लिया और कहा, भाई मुड़ो वापस और जाओ। यानी हॉर्मूज टेक्निकली ओपन नहीं है, कंट्रोल्ड एक्सेस जोन बन गया है, वो भी दो देशों के बीच में। फ्राइडे को ऑयल प्राइसेस गिरने लगे थे क्योंकि उम्मीद थी कि डील साइन हो जाएगी, लेकिन अब सप्लाई चेन फिर से टाइट होने के खतरे में है। इसी बीच नई डिप्लोमेटिक टॉक्स की तैयारी चल रही है, जो इस्लामाबाद में फिर से होने की संभावना है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या टॉक पहले होंगे या प्रेशर टैक्टिक्स और बढ़ेंगे टॉक्स के पहले। कमेंट्स में बताइए कि आपको लगता है कि अमेरिका ने ये गलत स्टेप उठाया जब ईरान ने ब्लॉकेड अपना खोल दिया, फुली खोल दिया, तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपना ब्लॉकेड, जो डबल ब्लॉकेड लगा रखा था, उसको क्यों नहीं खोला? क्या सिर्फ उनका ये ईगो था कि भाई आपका ब्लॉकेड खुल गया लेकिन हमारा तो जारी रहा, इसलिए हमारा ब्लॉकेड इज बेटर देन योर्स? इस तरह का एटीट्यूड है क्या? या फिर इसके पीछे कोई सोची समझी चाल थी कि ईरान को पहले एक तरह से ये दिखा दो कि ईरान तो हटा सकता है ब्लॉकेड, लेकिन हम तो इतने पावरफुल हैं कि हमारा ब्लॉकेड तो तब तक रहेगा जब तक डील साइन नहीं होती। क्या वजह हो सकती है? आपको क्या लगता है? और इसी सिचुएशन में ईरान को क्या करना चाहिए? क्या ईरान को भी अब वेट करना चाहिए कि अगले राउंड की टॉक्स हों और तभी कुछ ब्लॉकेड पर वो डिसीजन ले? या फिर ईरान को अपने ब्लॉकेड में थोड़ी ढील देती रहनी चाहिए, जिससे कि जो दुनिया के अलग-अलग देश हैं, उनको ऐसा लगे कि ईरान तो सब ब्लॉकेड हटाना चाहता है, लेकिन अमेरिका यहाँ पे बेलिजेरेंट, यानी एक ऐसा पावर बना हुआ है जिसके अंदर ईगो है। क्या करना चाहिए ईरान को?